शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनुकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। साम्प्रतं श्रीमद् वाल्मीकि रामायणान्तर्गतं यत् सुन्दरकाण्डं कथितमपि सुन्दरे किं न सुन्दरं, सुन्दरे सुन्दरी सीता। तो इस सुंदर कांड का आरंभ होने जा रहा है और सुंदर कांड का आज प्रथम सर्ग इस समय आरंभ कर रहे हैं। इस सर्ग में हनुमान जी के द्वारा समुद्र का लंघन, मैनाक के द्वारा उनका स्वागत, सुरसा पर उनकी विजय तथा सिंहिका का वध करके उनका समुद्र के उस पार पहुंचकर लंका की शोभा देखना। धर्म प्रेमी सज्जनों, यद्यपि सुंदरकांड का यह प्रथम सर्ग बहुत बड़ा है, इसके अंतर्गत श्लोकों की संख्या अधिक होने के कारण इसको हम अलग अलग भागों में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका ध्यान रखें सभी सुधीजन। और आपके सामने प्रस्तुत है। ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः यञ्च येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि ततो रावणनीतायाः सीताया शत्रुकर्षणः
येष पदमन्वेष्टुम चारणाचरिते पथि। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता के निवास स्थान का पता लगाने के लिए उस आकाश मार्ग से जाने का विचार किया, जिस पर चारण अर्थात देव जाति विशेष विचरण किया करते हैं। दुष्करम निष्प्रतिद्वंद्वम चिकीर्षन कर्मवानरः समुदग्रशिरो ग्रीवो गवां पतिरिवा बभौ। कपिवर हनुमान जी ऐसा कर्म करना चाहते थे जो दूसरों के लिए दुष्कर था तथा उस कार्य में उन्हें किसी और की सहायता भी नहीं प्राप्त थी। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा ऊंची की। उस समय वे हृष्ट पुष्ट शाण के समान प्रतीत होने लगे। अथ वैदूर्यवर्णेषु साद्बलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखम। फिर धीरज स्वभाव वाले वे महाबली पवन कुमार वैदूर्य मणि नीलम और समुद्र के जल की भांति हरी हरी घास पर सुखपूर्वक विचरने लगे। द्विजान वित्रासयन धीमान उरसा पादपान हरन मृगांश्च सुबहून निघ्नन प्रवृद्ध इव केसरी। उस समय बुद्धिमान हनुमान जी पक्षियों को त्रास देते, वृक्षों को वक्षस्थल के आघात से धराशायी करते तथा बहुत से मृगों वन जंतुओं को कुचलते हुए पराक्रम में बड़े चढ़े सिंह के समान शोभा पा रहे थे। नीललोहितमांजिष्ठ पद्मवर्णैः स्वभावसिद्धैर्विमलैर्धातुभिः समलंकृतम्। उस पर्वत का जो तलप प्रदेश था वह पहाड़ों में स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाली नीली, लाल, मजीठ और कमल के से वर्ण वाली श्वेत तथा श्याम वर्ण वाली निर्मल धातुओं से अच्छी तरह अलंकृत था। कामरूपिभिराविष्टम् अभीक्षणं सपरिच्छदैः यक्ष किन्नर गंधर्वैर्देवकल्पैः सपन्नगैः। उस पर देवोपम यक्ष, किन्नर, गंधर्व और नाग जो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे निरंतर परिवार सहित निवास करते थे। स तस्य गिरिवर्यस्य तलेनांगवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हृदयनाग इवा बभौ। बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए उस पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए कपिवर हनुमान जी वहां जलाशय में स्थित हुए
विशाल काय हाथी के समान प्रतीत हो रहे थे। ससूर्याय महेंद्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मतिम। उन्होंने सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा और भूतों को भी हाथ जोड़कर उस पार जाने का विचार किया। अंजलिं प्राङ्मुखं कुर्वन् पवनायात्मयो नये ततो हि ववृधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशम। फिर पूर्वाभिमुख होकर अपने पिता पवन देव को प्रणाम किया। तत्पश्चात कार्य कुशल हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाने के लिए बढ़ने लगे, अपने शरीर को बढ़ाने लगे। प्लवग प्रवरैर्दृष्टः प्लवने कृत निश्चयः ववृधे राम वृद्ध्यर्थम समुद्र इव पर्वसु। बड़े बड़े वानरों ने देखा जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आने लगता है, लहरें उठने लगती हैं, उसी प्रकार समुद्र लंघन के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले हनुमान जी श्री राम जी के कार्य सिद्धि के लिए बढ़ने लगे। निष्प्रमाण शरीरः सन् लिंगैषुर्अर्णवम् निष्प्रमाण शरीरः सल्लिलंघैषुरर्णवम् लिलंघैषु अर्णवम् लिलंघैषुः अर्णवम् निष्प्रमाण शरीरः सन् निष्प्रमाण शरीरः सन् लिलंघैषुरर्णवम् बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम्। निष्प्रमाण शरीरः सन् लिलंघैषुः अर्णवम् बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम्। समुद्र को लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और अपनी दोनों भुजाओं तथा चरणों से उस पर्वत को दबाया। स चचालाचलश्चाशु मुहूर्तं कपिपीडितः तरुणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमसातयत्। कपिवर हनुमान जी के द्वारा दबाए जाने पर तुरंत ही वह पर्वत कांप उठा, थरथराने लगा और 2 घड़ी तक डगमगाता रहा। उसके ऊपर जो वृक्ष उगे थे उनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से लदे हुए थे, किंतु उस पर्वत के हिलने से उनके वे सारे फूल झड़ गए। तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगंधिना संवृतः सर्वतः संवृतः शैलो बभौ पुष्पमयो यथा। वृक्षों से झड़ी हुई उस सुगंधित पुष्प राशि के द्वारा सब ओर से आच्छादित हुआ वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो वह फूलों का ही बना हुआ हो। तेन चोत्तम वीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलं
संप्रसुस्राव मदमत्त इव द्वीपः। वहां पराक्रमी हनुमान जी के द्वारा दबाया जाता हुआ महेंद्र पर्वत जल के स्रोत बहाने लगा, मानो कोई मदमत्त गजराज अपने कुंभ स्थल से मद की धारा बहा रहा हो। पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीतिर्निर्वर्तयामास कांचनांजन राजतीः। बलवान पवन कुमार के भार से दबा हुआ महेंद्रगिरी सुनहरे रुपहले और काले रंग के जल स्रोत प्रवाहित करने लगा। मुमोच च शिला शैलो विशाला समनः शिलाः मध्यमेनार्चिषा जुष्टो धूमराजीरिवानलः। इतना ही नहीं, जैसे मध्यम ज्वाला से युक्त अग्नि लगातार धुआं छोड़ रही हो, उसी प्रकार वह पर्वत मैनशिल सहित बड़ी बड़ी शिलाएं गिराने लगा। हरिणा पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि सत्वानि विनेदुर्विकृतैश्वरैः। हनुमान जी के उस पर्वत पीड़न से पीड़ित होकर वहां के समस्त जीव गुफाओं में घुस गए और बुरी तरह चिल्लाने लगे। समहान सत्वसन्नादः शैल पीडा निमित्तजः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च। इस प्रकार पर्वत को दबाने के कारण उत्पन्न हुआ वह जीव जंतुओं का महान कोलाहल पृथ्वी, उपवन और संपूर्ण दिशाओं में भर गया। शिरोभिः पृथुभिर्नागा व्यक्त स्वस्ति कलक्षणैः वमन्तः पावकं घोरं ददसुर्दर्शनैः शिलाः। जिनमें स्वस्तिक चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, उन स्थूल फणों से विष की भयानक आग उगलते हुए बड़े बड़े सर्प उस पर्वत की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। स्वस्तिक चिन्ह का तात्पर्य यहां दिया है, सांप के फनों में दिखाई देने वाली जो नील रेखा है उसी को यहां स्वस्तिक चिन्ह से अभिप्रेत करने का प्रयास किया गया है। तो तांस्तदा सविशैर्दष्टाः कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्वलुः पावकोद्दीप्ता विभितुश्च सहस्रधा। क्रोध से भरे हुए उन विषैले सांपों के काटने पर बड़ी बड़ी शिलाएं इस प्रकार चल उठी मानो उनमें आग लग गई हो। उस समय उन सब के सहस्रों टुकड़े हो गए। यानी तौषध जालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषघ्नान्यपि नागानां न सेकुः समितुं विषम। उस पर्वत पर जो बहुत सी औषधियां उगी हुई थीं, वे विष को नष्ट करने वाली होने पर भी उन नागों के विष को शांत न कर सकी।
विद्यतेयं गिरिर्भूतैः इति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मात् उत्पेतु स्त्री गणैः सह। उस समय वहां रहने वाले तपस्वी और विद्याधरों ने समझा कि इस पर्वत को भूत लोग तोड़ रहे हैं। इससे भयभीत होकर वे अपनी स्त्रियों के साथ वहां से ऊपर उठकर अंतरिक्ष में चले गए। पान भूमिगतम हित्वा हैममासवभाजनम पात्राणि च महार्हाणि करकांश्च हिरण्मयान् लेह्यानुच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आर्षभाणि च चर्माणि खड्गांश्च कनकत्सरून् कृतकण्ठगुणाक्षीबा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षा पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे। मधुपान के स्थान में रखे हुए सुवर्णमय आसव पात्र, बहुमूल्य बर्तन, सोने के कलश, भांति भांति के भक्ष्य पदार्थ, चटनी, नाना प्रकार के फलों के गूदे, बैलों की खाल की बनी हुई ढालें और सुवर्ण जटित मूठ वाली तलवारें छोड़कर कंठ में माला धारण किए, लाल रंग के फूल और अनुलेपन चंदन लगाए, प्रफुल्ल कमल के सदृश सुंदर एवं लाल नेत्र वाले वे मतवाले विद्याधरगण भयभीत से होकर आकाश में चल दिए। हारनूपुर केयूर पारिहार्य धरा स्त्रियः विस्मिता सस्मितास्तस्थुः आकाशे रमणैः सह। उनकी स्त्रियां गले में हार, पैरों में नूपुर, भुजाओं में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन धारण किए आकाश में अपने पतियों के साथ मंद मंद मुस्कुराती हुई चकित सी खड़ी हो गईं। दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधर महर्षयः सहितास्तस्थुराकाशे वीक्षांश्चक्रुश्च पर्वतम्। विद्याधर और महर्षि अपनी महाविद्या आकाश में निराधार खड़े होने की शक्ति का परिचय देते हुए अंतरिक्ष में एक साथ खड़े हो गए और उस पर्वत की ओर देखने लगे। शुश्रुवुश्च तदा शब्दम ऋषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेम्बरे। उन्होंने उस समय निर्मल आकाश में खड़े हुए भावितात्मा पवित्र अंतःकरण वाले महर्षियों, चारणों और सिद्धों की ये बातें सुनी। एस पर्वत संकाशो हनुमान मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः समुद्रम वरुणालयम। अहो, ये पर्वत के समान विशाल काय महान वेगशाली पवन पुत्र हनुमान जी वरुणालय समुद्र को पार करना चाहते हैं। रामार्थम वानरार्थं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करम् समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति।
श्री रामचंद्र जी और वानरों के कार्य की सिद्धि के लिए दुष्कर कर्म करने की इच्छा रखने वाले ये पवन कुमार समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचना चाहते हैं, जहां जाना अत्यंत कठिन है। इति विद्याधरावाचः श्रुत्वा तेषां तपस्विनां तमप्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरर्षभम्। इस प्रकार विद्याधरों ने उन तपस्वी महात्माओं की कही हुई ये बातें सुनकर पर्वत के ऊपर अतुलित बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी को देखाओ। दुधुवे च सरोमाणि चकंपे चानलोपमः ननाद च महानादम सुमहानिवतो यदः। उस समय हनुमान जी अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने शरीर को हिलाया और रोए झाड़े तथा महान मेघ के समान बड़े जोर जोर से गर्जना की। आनुपूर्व्या च वृत्तम तत् लांगूलम रोमभिश्चितम उत्पतिष्यन् विचिक्षेप पक्षीराज इवोरगम। हनुमान जी अब ऊपर को उछलना ही चाहते थे। उन्होंने क्रमशः गोलाकार मुड़ी और रोमावलियों से भरी हुई अपनी पूंछ को उसी प्रकार आकाश में फेंका जैसे पक्षीराज गरुण सर्प को फेंकते हैं। तस्य लांगूलमाविद्धम् अतिवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुणेनेव ह्रियमाणो महोरगः। अत्यंत वेगशाली हनुमान जी पीछे आकाश में फैली हुई उनकी कुछ कुछ मुड़ी हुई पूंछ गरुड़ के द्वारा ले जाए जाते हुए महान सर्प के समान दिखाई देती थी। बाहु संस्तंभयामास महापरिगसन्निभौ आससाद कपिः कट्याम चरणौ संचुकोच च। उन्होंने अपनी विशाल परिग के समान भुजाओं को पर्वत पर जमाया। फिर ऊपर के सब अंगों को इस तरह सिकोड़ लिया कि वे कटी की सीमा में ही आ गए। साथ ही उन्होंने दोनों पैरों को भी समेट लिया। संघृत्य च भुजौ श्रीमांस तथैव च शिरोधराम तेजः सत्वं तथा वीर्यम् आविवेश सवीर्यवान। तत्पश्चात तेजस्वी और पराक्रमी हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं और गर्दन को भी सिकोड़ लिया। इस समय उनमें तेज बल और पराक्रम सभी का आवेश हुआ। मार्गमालोकयन् दूरात् ऊर्ध्व प्रणिहिते क्षणः रुरोध हृदय प्राणान् आकाशमवलोकयन्। उन्होंने अपने लंबे मार्ग पर दृष्टि दौड़ाने के लिए नेत्रों को ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए प्राणों को हृदय में रोका।
पद्भ्यां दृढमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरः निकुच्य कर्णौ हनुमान् उत्पतिष्यन् महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनमब्रवीत्। इस प्रकार ऊपर को छलांग मारने की तैयारी करते हुए कपिश्रेष्ठ महाबली हनुमान ने अपने पैरों को अच्छी तरह जमाया और कानों को सिकोड़ कर उस वानर शिरोमणि ने अन्य वानरों से इस प्रकार कहा, यथा राघव निर्मुक्तः सरः श्वसन विक्रमः गच्छेत् तद्वद् गमिष्यामि लंकां रावण पालिताम। जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण द्वारा पालित लंकापुरी में जाऊंगा। नहीं द्रक्ष्यामि यदि ताम लंकायां जनकात्मजां अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम्। यदि लंका में जनक नंदिनी सीता को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से मैं स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा। यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानम् आनयिष्यामि रावणम्। इस प्रकार परिश्रम करने पर यदि मुझे स्वर्ग में भी सीता का दर्शन नहीं होगा तो राक्षसराज रावण को बांध कर लाऊंगा। सर्वथा कृतकार्यो हम एष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लंकां समुत्पाट्य स रावणाम। सर्वथा कृतकृत्य होकर मैं सीता के साथ लौटूंगा अथवा रावण सहित लंकापुरी को ही उखाड़ कर लाऊंगा। एवं उक्त्वा तु हनुमान वानरो वानरोत्तमः उत्पपाताथ वेगेन वेगवान् विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुंजरः। ऐसा कहकर वेगशाली वानर प्रवर श्री हनुमान जी ने विघ्न बाधाओं का कोई विचार न करके बड़े वेग से ऊपर की ओर छलांग मारी। उस समय उन वानर शिरोमणि ने अपने को साक्षात गरुड़ के समान ही समझा। समुत्पतति वेगात्तु वेगात्ते नगरोहिणः संहृत्य विटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः। जिस समय वे कूदे उस समय उनके वेग से आकृष्ट हो पर्वत पर उगे हुए सब वृक्ष उखड़ गए और अपनी सारी डालियों को समेटकर उनके साथ ही सब ओर से वेग पूर्वक उड़ चले। समत्तको यष्टिभकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नुरुवेगेन जगाम विमलेम्बरे। वे हनुमान जी मतवाले कोयष्टि आदि पक्षियों से युक्त बहुसंख्यक पुष्प शोभित वृक्षों को अपने महान वेग से ऊपर की ओर खींचते हुए निर्मल आकाश में अग्रसर होने लगे। उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तम कपिमन्मयुः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबंधुमिव बांधवाः। उनकी
उनकी जांघों के महान वेग से ऊपर को उठे हुए वृक्ष एक मुहूर्त तक उनके पीछे पीछे इस प्रकार गए जैसे दूर देश के पथ पर जाने वाले अपने भाई बंधु को उसके बंधु बांधव पहुंचाने जाते हैं। तमूरुवेगोन्मथिता सालाश्चान्ये नगोत्तमाः अनुजग्मुर्हनुमन्तं सैन्या इव महीपतिम। हनुमान जी की जांघों के वेग से उखड़े हुए साल तथा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष उनके पीछे पीछे उसी प्रकार चले जैसे राजा के पीछे उनके सैनिक चलते हैं। सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनुमान् पर्वताकारो बभूवाद्भुत दर्शनः। जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से सुशोभित थे, उन बहुतेरे वृक्षों से संयुक्त हुए पर्वताकार हनुमान जी अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई दिए। सारवन्तोऽथये वृक्षा न्यमज्जन् लवणाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये। उन वृक्षों में से जो भारी थे वे थोड़ी ही देर में गिरकर क्षार समुद्र में डूब गए। ठीक उसी तरह जैसे कितने ही पंखधारी पर्वत देवराज इंद्र के भय से वरुणालय में निमग्न हो गए थे। सनाना कुसुमैकीर्णः कपिः शाङ्कुरकोरकैः सुशुभे मेघसङ्काशः खद्योतैरिव पर्वतः। मेघ के समान विशालकाय हनुमान जी अपने साथ खींच कर आए हुए वृक्षों के अंकुर और कोर सहित फूलों से आच्छादित हो जुगनुओं की जगमगाहट से युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः व्यवसीर्यन्त सलिले निवृत्ता सुहृदो यथा। वे वृक्ष जब हनुमान जी के वेग से मुक्त हो जाते, उनके आकर्षण से छूट जाते, तब अपने फूल बरसाते हुए इस प्रकार समुद्र के जल में डूब जाते थे जैसे सुहृद वर्ग के लोग परदेश जाने वाले अपने किसी बंधु को दूर तक पहुंचाकर लौट आते थे। लघुत्वेनोपपन्नं तत् विचित्रं सागरे पतत् द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं तारचितमिवाकाशं प्रबभौ समहार्णवः। हनुमान जी के शरीर से उठी हुई वायु से प्रेरित हो वृक्षों के भांति भांति के पुष्प अत्यंत हल्के होने के कारण जब समुद्र में गिरते थे तब डूबते नहीं थे, इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। उन फूलों के कारण वह महासागर तारों से भरे हुए आकाश के समान सुशोभित होता था। पुष्पौघेन सुगंधेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघैवोद्यन्वै विद्युद्गण विभूषितः। अनेक रंगों की सुगंधित पुष्प राशि से उपलक्षित वानर वीर हनुमान जी बिजली से सुशोभित होकर उठते हुए मेघ के समान जान पड़ते थे। तस्य वेग समुद्भूतै पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरिवरामाभिः उदिताभिरिवाम्बरम्। उनके वेग से
झड़े हुए फूलों के कारण समुद्र का जल उगे हुए रमणीय तारों से खचित आकाश के समान दिखाई देता था। तस्यांबरगतौ बाहु ददृशाते प्रसारितौ पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पंचास्या विवपन्नगौ। आकाश में फैलाई गई उनकी दोनों भुजाएं ऐसी दिखाई देती थीं मानो किसी पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर्प निकले हों। पिबन्निव बभौ चापि सौर्मिजालं महार्णवम् पिपाशुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः। उस समय महाकपि हनुमान ऐसे प्रतीत होते थे मानो तरंग मालाओं सहित महासागर को पी रहे हों। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो आकाश को भी पी जाना चाहते हों। तस्य विद्युत प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः अयने विप्रकाशेते नयने विप्रकाशेते पर्वतस्था विवानलौ। वायु के मार्ग का अनुसरण करने वाले हनुमान जी के बिजली किसी चमक पैदा करने वाले दोनों नेत्र ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो पर्वत पर 2 स्थानों में लगे हुए दावानल दहक रहे हों। तस्य विद्युत प्रभाकारी वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशेते पर्वतस्था विवानलौ। पिंगे पिंगाक्षमुख्यस्य बृहती परिमंडले चक्षुषी संप्रकाशेते चंद्र सूर्या विवस्थितौ। पिंगल नेत्र वाले वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों गोल बड़ी बड़ी और पीले रंग की आंखें चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थीं। मुखम नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमा बभौ संध्याया समभिस्पृष्टं यथा स्यात् सूर्यमंडलम। लाल लाल नासिका के कारण उनका सारा मुंह लाली लिए हुए था, अतः वह संध्या काल से संयुक्त सूर्यमंडल के समान सुशोभित होता था। लांगूलंच समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अंबरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितम्। आकाश में तैरते हुए पवन पुत्र हनुमान की उठी हुई टेढ़ी थोड़ी इंद्र को ऊंची ध्वजा इंद्र की ऊंची ध्वजा के समान जान पड़ती थी। लांगूल चक्रो हनुमान शुक्लदंष्ट्रो नीलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेपीव भास्करः परिवेशीव भास्करः। महाबुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी की दाढ़ें सफेद थीं और पूंछ गोलाकार मुड़ी हुई थी, इसलिए वे परिधि से घिरे हुए सूर्य मंडल के समान जान पड़ते थे। स्फिर देशेन स्फिद्देशेनातिताम्रेण स्फिद्देशेनातिताम्रेण रराज स महाकपिः
महता दारिते नैव महता दारिते नैव गिरि गिरिर गिरिर्गैरि कधातुना। उनका कमर के नीचे का भाग बहुत लाल था, इससे वे महाकपि हनुमान फटे हुए गेरू से युक्त विशाल पर्वत के समान शोभा पाते थे। तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरम कक्षांतरगतो वायुर्जीमूत इव गर्जति। ऊपर ऊपर से समुद्र को पार करते हुए वानर सिंह हनुमान जी की कांख से निकली हुई जो वायु है वह वायु बादल के समान गरजती थी। खम यथा निपतत्युल्का उत्तरांताद् विनिसृता दृश्यते शानुबंधा च तथा स कपिकुंजरः। जैसे ऊपर की दिशा से प्रकट हुई पुच्छ युक्त उल्का आकाश में जाती देखी जाती है, उसी प्रकार अपनी पूंछ के कारण कपिश्रेष्ठ हनुमान जी भी दिखाई देते थे। एतत् पतंग संकासो व्यायतः सुशुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातंगः कक्षया बध्यमानया। चलते हुए सूर्य के समान विशाल काय हनुमान जी अपनी पूंछ के कारण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो कोई बड़ा गजराज अपनी कमर में बंधी हुई रस्सी से सुशोभित हो रहा हो। उपरिष्टात् शरीरेण छायया चावगाढया सागरे मरुताविष्टा नौरिवासी तदा कपिः। हनुमान जी का शरीर समुद्र से ऊपर ऊपर चल रहा था और उनकी परछाई जल में डूबी हुई सी दिखाई देती थी। इस प्रकार शरीर और परछाई दोनों से उपलक्षित हुए वे कपिवर हनुमान समुद्र के जल में पड़ी हुई उस नौका के समान प्रतीत होते थे जिसका ऊपरी भाग वायु से परिपूर्ण हो और निम्न भाग समुद्र के जल में लगा हुआ हो। यम यम देशम समुद्रस्य जगाम स महाकपिः स तु तस्यांग वेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते। वे समुद्र के जिस जिस भाग में जाते थे वहां वहां उनके अंग के वेग से उत्ताल तरंगें उठने लगती थीं, अतः वह भाग उन्मत्त अर्थात विक्षुब्ध सा दिखाई देता था। सागरस्योर्मिजालानां उरसा शैलवर्ष्मणां अभिघ्नस्तु महावेगः पुप्लुवे समहाकपिः। महान वेगशाली महाकपि हनुमान पर्वतों के समान ऊंची महासागर की तरंग मालाओं को अपनी छाती से चूर चूर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कपिवातश्च बलवान मेघवातश्च निर्गतः सागरं भीमनिर्ह्लादं कंपमासतुर्भिषं कंपयामासतुर्भृशम्। कपिश्रेष्ठ हनुमान के शरीर से उठी हुई तथा मेघों की घटा में व्याप्त हुई प्रबल वायु ने भीषण गर्जना करने वाले समुद्र में भारी हलचल मचा दी। इस प्रकार सुंदर कांड का यह प्रथम सर्ग का 70वां श्लोक संपन्न हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदाम्।